देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। एक ऑप्शनल वाला पेपर है, इसमें ये दो बुकें हैं। एक पहली बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, दूसरी बुक है टेंसर एनालिसिस। ये दोनों की कंबाइंड एक किताब आती है, वो एसजे पब्लिकेशन की है और वही एसजे पब्लिकेशन की बुक से हम इसको पढ़ाते हैं। ठीक है। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इनकी थोड़ी थोड़ी वीडियो निकल गए, इसको तुम पढ़ोगे। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, नेम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज नेम भेजोगे, ये तीनों चीज़ें भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। हमारा ऐप बना हुआ, एप्लीकेशन बनी हुई, उससे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद डेमो के लिए तुम 4-6 दिन जुड़ो रहोगे। अगर तुम्हें ये पढ़ाई समझ में आए तो, अगर समझ में आती है तो तुम्हें फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और कहोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। अगर फीस तुम पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, वरना तुम डेमो के लिए जुड़ोगे, थोड़े दिन बाद अलग हो जाओगे। ठीक है। और एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो चुका है। ठीक है, बस इतना ही बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। ठीक। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लोकल थ्योरी ऑफ स्पेस का, चैप्टर नंबर 1। कल ए यूनिट फिर यूनिट फार्मूला हमने तुम्हें कराए थे। इसके कुछ फार्मूले और हैं जो किताब में थे, वो तो हमने करा दिए। ए आए हुए पार्ट हैं, ए अलग से हैं, वो हम तुम्हें कराएंगे। ठीक है। ए लिख दिया है यहाँ पे। पहला ए है, ए वाला पार्ट है, दूसरा ए है, तीसरा ए है। ये 3 पार्ट प्रूव कराएंगे। इसमें जो W है वो भेयर करके दे रखा है, W वेक्टर बराबर ए दे रखा है, इसके बराबर प्रूव करेगी। अभी हम तुम्हें तीनों फार्मूले प्रूव करना बता रहे हैं, किताब में है नहीं। ठीक है, किताब से अलग हैं लेकिन आए हुए हैं, इसलिए हम तुम्हें करा रहे हैं। अब सबसे पहले पहला पार्ट हम तुम्हें प्रूव कराने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट है, ये प्रूव कराने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट लाओ लिखते हैं, ये प्रूव करेंगे। प्रूव दैट, यानी डी टी यूनिट वेक्टर बटे डी एस बराबर टी यूनिट वेक्टर का डैश डब्लू वेक्टर क्रॉस टी यूनिट वेक्टर, ये प्रूव करेंगे। ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ से लेके चलेंगे डी टी बटे डी एस, यानी ए वाला पद इसके बराबर प्रूव करना है। ये तो होता ही है, ये तो डिफ्रेंशिएशन है। तो हम लिखेंगे वी नो। ठीक है, ये लेके चलना है। क्या लेके चलना है? डी टी बटे डी एस, डी टी यूनिट वेक्टर बटे डी एस, ये लेके चल रहे हैं। अब ए बराबर किसके होता है? कप्पा यूनिट वेक्टर के होता है। ये होता है कप्पा यूनिट वेक्टर। अब कप्पा यूनिट वेक्टर को होता है, कप्पा यूनिट वेक्टर को इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस कप्पा यूनिट वेक्टर। ये 0 क्यों लिख लिया? क्योंकि हमें बना के तो यही लाना है, इसको हम घुमा के लाएंगे। किस तरह से लाते हैं वो तो हमें बताते हैं। एक एक पॉइंट तुम्हें हम बताते चल रहे हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 0। अब 0 को हम किस तरह से तोड़ें वो तो मैं बताते हैं। जैसे t क्रॉस t वेक्टर है और a बराबर किसके हो जाएगा? 0, ये बराबर हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पर इस 0 की जगह पर t क्रॉस t लिख लेते हैं, साथ में टॉरिजन से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये लिख लेते हैं टॉरिजन t यूनिट वेक्टर क्रॉस t यूनिट वेक्टर और इसको बराबर कर देते हैं 0, क्योंकि ये वाला पद 0 होने की वजह से पूरा पद हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। बात समझ में आई? एक तो हम इस 0 की जगह पर ये वैल्यू लिखते हैं, दूसरा n यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं। अब n यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? लाओ यहाँ पे बना लेते हैं और इसी में हम तुम्हें सब बताते हुए चलेंगे। ये बना लिया। अब इसमें क्या होता है? टी एन बी, यानी टी यूनिट वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर और होता है बी यूनिट वेक्टर। यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर ये बराबर किसके हो? इसी क्रम में आगे चलेंगे तो बी क्रॉस टी के बराबर हो जाएगा। ये बी यूनिट वेक्टर क्रॉस टी यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा। समझ में आया वाला? यानी कि एन बरा आगे क्या है? बी और टी, तो बी क्रॉस टी। इस एन यूनिट वेक्टर की जगह पर लिखेंगे, लाओ यहीं पे लिख देते हैं, एन यूनिट वेक्टर की जगह पे लिखेंगे बी यूनिट वेक्टर और क्रॉस टी यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से इस 0 की जगह पर ये लिखते हैं टॉरिजन टी यूनिट वेक्टर क्रॉस टी यूनिट वेक्टर प्लस कप्पा, और एन यूनिट वेक्टर की जगह लिखते हैं बी यूनिट वेक्टर क्रॉस टी यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर की जगह पर बी यूनिट वेक्टर क्रॉस टी यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये 0 की जगह लिख सकते हैं। इससे कैसे बनेगा वो तो मैं बताते हैं। ठीक है, अब ये चल रहा है डी टी बटे टी एस।
अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, इधर जगह थोड़ी कम है, तो डी टी यूनिट वेक्टर बटे डी एस बराबर ए है टॉरिजन और टी यूनिट वेक्टर क्रॉस टी यूनिट वेक्टर प्लस कप्पा है और बी क्रॉस टी यूनिट वेक्टर, ये बी यूनिट वेक्टर है और क्रॉस टी यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों में से ए वाला टी जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, ए बचेगा टॉरिजन टी यूनिट वेक्टर प्लस कप्पा बी यूनिट वेक्टर और ए आ जाएगा क्रॉस में टी यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो ए वाला किसके बराबर है, ए भेयर में दे रखा है, ए भेयर में दे रखा है, ए वाला तो दे रखा है, तो ए हो गया डब्लू वेक्टर और क्रॉस टी यूनिट वेक्टर, और ए पहला पार्ट इस तरह से यहाँ पर प्रूफ हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। बात खूब समझ में आ गई, खूब यहाँ से इस तरह से घुमा के लाते हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट भी हम निकाल लेते हैं, बाद में हम ये बिगाड़ देंगे। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट। अब इसमें निकालना है डी एन यूनिट वेक्टर बटे डी एस बराबर एन यूनिट वेक्टर का डैश डब्लू क्रॉस एन यूनिट वेक्टर, ये दूसरा पार्ट रहा। अब इसको निकालने के लिए यही लेके चलें, डी एन यूनिट वेक्टर बटे डी एस लेके चलें। अब डी यूनिट वेक्टर बटे डी एस फार्मूला कराया है तुम्हें, ये ध्यान है किसके बराबर होता है, ए टॉरिजन बी यूनिट वेक्टर होता है माइनस कप्पा और टी यूनिट वेक्टर होता है। फार्मूले तो ये सब याद करने ही पड़ेंगे, इनमें कोई तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, ठीक है। जो समझाने वाली बात है भाई हम तुम्हें समझा सकते हैं, बाकी जो याद करने वाली बात है वो याद करनी पड़ेगी। ये फार्मूला पीछे हम तुम्हें करा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टॉरिजन की जगह पर टॉरिजन आ गया, बी यूनिट वेक्टर की जगह क्या आएगा, अब इससे समझो, अब इसे समझो, जो समझ में आ सकता है उसे हम बताते चल रहे हैं। बी यूनिट वेक्टर, अब ये आगे बढ़ेंगे तो टी क्रॉस क्या आएगा, एन, और ये आएगा टी क्रॉस एन यूनिट वेक्टर। इसी क्रम में आगे बढ़े तो टी क्रॉस एन हो जाए। इस तरह से बी यूनिट वेक्टर की जगह लिखेंगे टी यूनिट वेक्टर क्रॉस का एन यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा हो गया। अब टी की जगह लिखें, टी की जगह क्या लिखेंगे, अब टी निकालने के लिए टी यूनिट वेक्टर बराबर एन क्रॉस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा एन क्रॉस बी, ए टी बराबर एन क्रॉस बी, ये हो गया एन यूनिट वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर, ये बन गया जाके। अब यहाँ पर देखो, ये एन क्रॉस बी है, ये एन क्रॉस बी है। जैसा तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, तुम लोग समझ भी रहे होगे, यहीं पे लिख देते हैं छोटा सा, देखो मालूम तो सभी को लेकिन बता रहे हैं तुम्हें। ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस का बी क्रॉस ए होता है। तो ए एन क्रॉस बी जो है, ये एन क्रॉस बी, इसको अगर लिखें बी क्रॉस एन के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, किससे आ जाएगी, इससे। तो हम इसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो अभी तुम्हें बताएंगे। ये आएगा टी यूनिट वेक्टर क्रॉस एन, इसको तो हमने वैसा ही लिख दिया। इसको इस तरह से लिखेंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा, कप्पा आएगा और बी यूनिट वेक्टर क्रॉस एन यूनिट वेक्टर है। क्यों लिखा, इन दोनों में ए एन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन। तब यहाँ से बचेगा क्या, टॉरिजन टी यूनिट वेक्टर कप्पा बी यूनिट वेक्टर और क्रॉस का आएगा एन यूनिट वेक्टर। अब टॉरिजन टी यूनिट वेक्टर प्लस कप्पा बी यूनिट वेक्टर एक किसके बराबर है, डब्ल्यू। तभी ए हो गया डब्ल्यू वेक्टर और क्रॉस एन यूनिट वेक्टर। यही प्रूव करा रहा है दूसरा, डी एन यूनिट वेक्टर बटे डी एस। दूसरा पार्ट हो गया। अब एक पार्ट और रह गया, तीसरा लाओ यहीं पे बता दें, छोटा ही है इसलिए तीनों इकट्ठे बता। समझ में आ गया। देखो ये दूसरा वाला प्रूफ हो गया, ए वाला लिखा हुआ। अब तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में है डी बी यूनिट वेक्टर बटे डी एस बराबर, ये तो तुम्हें मालूम ही है कि बी यूनिट वेक्टर का डैश कह सकते हैं, और ए बराबर हमें प्रूव करना है डब्लू क्रॉस बी यूनिट वेक्टर के। ये डब्लू क्रॉस बी यूनिट वेक्टर के बराबर प्रूव करना है। अब इसमें हम डी बी बटे डी एस लेके चलें। ये तुम्हें मालूम है डी बी बटे डी एस। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है टॉरिजन और एन यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि ए होता है और एन यूनिट वेक्टर होता है। तो ए आएगा, एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ए वैल्यू होती है बी क्रॉस टी, ये होती है एन यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है एन यूनिट वेक्टर की, ये शायद माइनस में होता है। डी बी बटे डी एस जो होता है, हाँ बाइनोमियल, ए माइनस में होता है, ए माइनस होता है, ठीक।
अपनी कापी में देख सकते हो, dV/ds का फार्मूला माइनस का टाउ टॉरिजन और n यूनिट वेक्टर होता है। माइनस का टॉरिजन लिख दिया, n यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ से लिखें। ये क्या होता है? B क्रॉस T। ये होता है B क्रॉस T, ठीक है, ये B क्रॉस T। अब तुम्हें मालूम है B क्रॉस T बराबर, अगर इसको हम उल्टा करके लिख लें इस तरह से, B क्रॉस T, और अगर माइनस लिखें तो T यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस आएगा तभी ये बन जाएगा। इस तरह से A आएगा टॉरिजन और T यूनिट वेक्टर क्रॉस का हो जाएगा B यूनिट वेक्टर। मतलब कुछ समझ में आया? A बन जाएगा। अब इसको हम इस तरह से लिख लें, टॉरिजन T यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर, प्लस का यहाँ पर लिख लें 0, प्लस का यहाँ पर लिख लें 0। अब 0 को किस तरह से चेंज करें? 0 को, अब 0 को चेंज तुम्हें बताएं तो जैसे तुम्हें मालूम है, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे B यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर, A बराबर किसके हो जाएगा? 0। कभी भी कोई भी यूनिट वेक्टर रिपीट हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अब यहाँ पर जो प्रूव करना है वो W लाना है, W में कप्पा भी है, तो इसको हम अगर इस तरह से लिख दें K B यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर, तो भाई ये भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसकी वैल्यू 0 K से गुणा करेंगे बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो अब यहाँ पे लिखें, ये आएगा T यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर, और इसकी जगह पर आएगा कप्पा, और B यूनिट वेक्टर क्रॉस B यूनिट वेक्टर आएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में A B यूनिट वेक्टर हम ले लें कॉमन, तभी यहाँ पर बचेगा टॉरिजन और T यूनिट वेक्टर प्लस K आएगा और B यूनिट वेक्टर आएगा, क्रॉस का आएगा B यूनिट वेक्टर आएगा। भाई ए वाला B यूनिट वेक्टर दोनों में कॉमन हो गया, बाहर कर दिया। अब यहाँ पर ए वाला पद हमारा किसके बराबर है? W के। जब ये W के बराबर है तभी W वेक्टर क्रॉस का हो गया B यूनिट वेक्टर। अब यही तो प्रूव करा रहा है, dB यूनिट वेक्टर बटे ds बराबर W वेक्टर और क्रॉस B यूनिट वेक्टर। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए। टेक नोट कर लो, ये आए हुए हैं इसलिए कराए, तुम्हारी किताब में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमने तुम्हें इसीलिए करा दिए। ठीक है, नोट कर लो और फिर हम तुम्हें इसके आगे का बताएं। और ये ध्यान रखना, अगर हम उल्टा लेने लगे तो एक चिन्ह किस में हो जाएंगे? माइनस। जैसे T क्रॉस B बराबर माइनस n, B क्रॉस n बराबर माइनस T, n क्रॉस T बराबर माइनस B। ठीक, सीधे चलेंगे तो प्लस और उल्टे चलेंगे तो माइनस। नोट कर लो इसे, बताएं फिर आगे का। ठीक है ना? ठीक, सही। अब सुनो इसके आगे वाला आर्टिकल। अब ये आर्टिकल तुम्हारी किताब में है, तुम्हारी किताब से ही बता रहे हैं तुमने। अभी बता रहा है। ठीक, अब सुनो। अब इसके आगे जो कराया था कल आर्टिकल, उसके आगे अब आर्टिकल हो रहा है। वो आर्टिकल है 1.12 और पेज नंबर है 28 पे। ये है 28 पे और इसका नाम है कर्वेचर एंड टॉरिजन ऑफ एनी कर्व,
आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर इंटू टी, ये है कर्व। अब सुनो इसके लिए कैसे क्या क्या करना है। अब यहाँ पर कर्वेचर और ए टॉरिजन के बीच में रिलेशन निकालना है, उसके लिए कर्व दे रखा है। अब इस कर्व की सहायता से कैसे इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे वो हम तो बताएंगे। कर्वेचर का मतलब कप्पा हो गया, के हो गया, ठीक है। टॉरिजन का मतलब समझ रहे होगे, इस तरह का चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये दे रखा है ये आर वेक्टर, ये बराबर है आर वेक्टर इंटू टी के, ठीक। टी इसमें क्या कहलाता है, पैरामीटर। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये बन जाएगा डी आर वेक्टर अपान डी एस। अगर एस के सापेक्ष करें तो इसको हम क्या कहेंगे, आर वेक्टर का डैश, और ए बराबर किसके होता है, टी यूनिट वेक्टर। ये फार्मूले भाई सब याद करने पड़ेंगे, समझ लो खूब अच्छी तरह से। अब इसका हम डिफरेंशिएशन फिर से करें विद रिस्पेक्ट टू एस, तभी डी टू आर वेक्टर बटे डी एस स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा कह लो आर डबल डैश। और आर डबल डैश किसके बराबर होता है, आर डबल डैश जो बराबर होता है टी यूनिट वेक्टर के डैश के होता है। और टी यूनिट वेक्टर का डैश किसके बराबर होता है, ये होता है कप्पा एन यूनिट वेक्टर। बात को समझ में आ रही नहीं है? अब सुनो इसके आगे का। अब यहाँ पर आर डैश वेक्टर और क्रॉस आर डबल डैश वेक्टर, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो इसकी वैल्यू हो गई टी यूनिट वेक्टर और इसकी वैल्यू हो गई कप्पा एन यूनिट वेक्टर, कप्पा एन यूनिट वेक्टर। कप्पा तो कांस्टेंट है, टी और एन वेक्टर है, इसका रिलेशन निकालें। तो इसका रिलेशन निकालने के लिए छोटा सा ये इस तरह से बना लो, ये टी है और ए एन है और ए बी है, इससे तुम्हारे गलत नहीं होंगे। अब टी क्रॉस एन बराबर किसके हो जाएगा, बी के। टी क्रॉस एन और ए बराबर हो जाएगा बी के, ये बराबर हो जाएगा बी के। तो कप्पा को अगर बाहर निकाल दें तो ए हो जाएगा टी क्रॉस एन यूनिट वेक्टर और ए हो जाएगा कप्पा और बी यूनिट वेक्टर हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा बी यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम माड ले लें, लिख लें टेकिंग माड बोथ साइड्स। अब माड लेंगे तो ए आर वेक्टर का डैश क्रॉस आर वेक्टर का डबल डैश, और इधर कप्पा तो ये कांस्टेंट है और बी यूनिट वेक्टर का माड, बी यूनिट वेक्टर का माड, ये बराबर क्या होता है, बन। ये बराबर क्या होता है, बन। बन लिखो या ना लिखो, लाओ लिख देते हैं, ये आगे वाली लाइन में लिख दें, लाओ लिख देते हैं, आगे वाली लाइन में लिख देते हैं। तभी ये हो जाएगा आर वेक्टर का डैश आर वेक्टर का डबल डैश बराबर कप्पा इंटू बन, ये हो गया कप्पा इंटू बन। अब क्या है, अब ए रिलेशन यहाँ पर आ गया, लाओ फिर से लिख लेते हैं इसको। ये आया है आर डैश वेक्टर आर डबल डैश वेक्टर और बराबर हो गया कप्पा, ये आया रिलेशन। एक के गुणा बन है, कप के बराबर कप्पा के हो गया। अब क्या है, आर डैश क्या है, आर डैश वेक्टर तुम्हारे पास है टी यूनिट वेक्टर है, ये है टी यूनिट वेक्टर। अगर हम इसको ये टी एन भी तीनों लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर डैश यानी 1 इंटू टी यूनिट वेक्टर, 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर और 0 इंटू बी यूनिट वेक्टर। पहले टी लिखा, फिर एन लिखा, फिर लिखा बी। एक तो रिलेशन हमारे पास ए बन गया। अब हम इसी तरह से एक तो रिलेशन ए बन गया, अब हम आर डबल डैश वेक्टर का रिलेशन लिखें। आर डबल डैश का रिलेशन है कप्पा एन, ये है कप्पा एन यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें टी नहीं है, टी नहीं है तो अगर लिखना चाहो तो 0 टी यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। अब एन है तो कप्पा एन यूनिट वेक्टर हो जाएगा और 0 और बी यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ये आएगा आर डैश डबल डैश का, ये हो गया, ठीक है। एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया। अब यहाँ पर एक वैल्यू की और ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन सी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आर ट्रिपल डैश की। अब ट्रिपल डैश निकालने के लिए इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएशन कर लें, आर डबल डैश का, आर डबल डैश का डिफ्रेंशिएशन कर लें, आर डबल डैश का कर लें चाहे इसका कर लें, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, हाँ लिखते हैं टेकिंग डिफरेंसेस। ये लाओ इसे लिखो पहले, आर डबल डैश बराबर कप्पा एन यूनिट वेक्टर हो,
गया। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस करें, यानी एस के सापेक्ष इसका करें डिफरेंशिएशन, तभी ए हो जाएगा आर ट्रिपल डैश वेक्टर। अब एक को पहला एक को दूसरा, एक को पहला माने एक को दूसरा माने, तभी ए हो जाएगा पहला पद और दूसरे का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब दूसरा पद आएगा और कप्पा हो जाएगा डैश, पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पद पहले का डिफरेंशिएशन, ए पद आ गया। अब इसको चेंज करें, अब चेंज इसको किस तरह से करें वो देखो, ए एन डैश, ए एन डैश है। अब एन डैश बराबर किसके होता है वो देखो, एन डैश को अगर हम चेंज करें, एन डैश की हम वैल्यू लिखते हैं, क्या वैल्यू लिखते हैं वो हम तो बताते हैं। अब एन डबल डैश को एन डैश को चेंज करें तो ये निकला तो है नहीं, कहीं पे एन डैश है, निकला नहीं निकला है। तो इसको निकालने के लिए एन डैश के लिए एन डैश की वैल्यू रखें तो एन डैश का वैल्यू पीछे निकल चुकी है। एन बराबर होता है टाउ एन, या तो हम इसका दो पदों से डिफरेंशिएशन करें और नहीं तो फिर डायरेक्ट लिखें वैल्यू। देखना अब यहाँ पर एन डैश की वैल्यू रखते हैं। एन डैश पीछे हम तुम्हें निकलवा चुके हैं यूनिट फार्मूले में, और एन डैश बराबर जो होता है ये एन यूनिट वेक्टर का डैश, ये बराबर किसके होता है, ए टॉर्जन बी यूनिट वेक्टर माइनस ये होता है कप्पा और टी यूनिट वेक्टर। ये तुम्हें फार्मूला हम लिखा चुके हैं, बात समझ में आई। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, तभी ये आ जाएगा आर ट्रिपल डैश, कप्पा आएगा और टॉरिजन बी यूनिट वेक्टर आएगा, कप्पा टी यूनिट वेक्टर आएगा, प्लस एन यूनिट वेक्टर आएगा, कप्पा डैश आएगा। इस तरह से ए बराबर हो जाएगा कप्पा टॉरिजन बी यूनिट वेक्टर, कप्पा स्क्वायर टी यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर और कप्पा डैश, ए आएगा। ठीक है, एक ही आएगा। अब इन तीनों का रिलेशन निकालने के लिए पास हम लिख लेते हैं, फिर से ये लिख लेते हैं आर डैश बराबर आया है 1 इंटू टी यूनिट वेक्टर समझ लो, 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर समझ लो, 0 इंटू बी यूनिट वेक्टर, आर डबल डैश वेक्टर ए है, ये 0 टी यूनिट वेक्टर है, प्लस कप्पा टी यूनिट वेक्टर है और 0 बी यूनिट वेक्टर है। आर ट्रिपल डैश की वैल्यू ए आई। अब इसमें सबसे पहले टी का पद लिखें, टी का पद ए है, माइनस का कप्पा स्क्वायर और टी है, टी यूनिट वेक्टर है। दूसरे नंबर पे एन है, एन ए है के डैश और एन यूनिट वेक्टर है। तीसरे नंबर पे बी वाला लिख दें, बी वाला है कप्पा टॉरिजन और बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर इन तीनों को एक साथ लें, आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, ये तीनों एक साथ लें और इसके लिए हम डिटर्मिनेंट बनाएं, सारणिक बनाएं। अब इसमें टी एन बी के कोफिशिएंट लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, एक डॉट और एक क्रॉस, बात समझ में आई। इसको इस तरह सारणिक में लिख सकते हैं। अब टी का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, एन का कोफिशिएंट 0 है और बी का कोफिशिएंट 0। टी का कोफिशिएंट 0 है, एन का कोफिशिएंट के है और बी का कोफिशिएंट 0। टी का कोफिशिएंट माइनस कप्पा स्क्वायर है, एन यूनिट वेक्टर का कप्पा डैश है और कप्पा और टॉरिजन है। अब इसे सरल करें, सबसे पहले 1 लिखें, ये छोड़ देंगे, इसकी गुणा करेंगे, तभी कप्पा स्क्वायर टॉरिजन आएगा, माइनस का हो जाएगा 0, ये आएगा -0 और +0 और इस तरह से ये आएगा कप्पा स्क्वायर और टॉरिजन आएगा। अब हम ये वैल्यू हमारे पास आई है डैश, डबल डैश और ट्रिपल डैश। अब हम टॉरिजन बराबर लिखें, तभी ये हो जाएगा आर डैश, आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश। ठीक है, और बटे का हो जाएगा कप्पा स्क्वायर, एक के आ जाएगा नीचे, ये आ गया। ठीक है, ये फार्मूला तुम्हारा बन गया, ये भी एक फार्मूला बन गया, ये भी आया हुआ है। अब इसमें इस फार्मूले को इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ऊपर आर डैश है, डबल डैश है और ए ट्रिपल डैश है और बटे में कप्पा है, कप्पा ए निकलवा चुके हैं, तो मैं इस तरह से भी लिख सकते हो, आर डैश और क्रॉस आर डबल डैश का स्क्वायर।
ठीक है, ये इस तरह से भी लिख सकते हो, ये कप्पा का स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर हो गया। समझ गया, ए भी फार्मूला आया हुआ, ए भी आया हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन एस के सापेक्ष किया है, ये डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हुआ, एस के सापेक्ष, तब तो ए डैश में आया। अगर ए टी के सापेक्ष होता तो यहाँ पे डॉट लग जाता, तो इसे लिख दोगे इन दी फॉर्म ऑफ टी, तभी ए आएगा टॉरिजन बराबर, इसे लिखोगे आर डॉट डबल डॉट और ए ट्रिपल डॉट, ये आ जाएगा कप्पा स्क्वायर। बाई चांस इसे पूछ ले तो इसे लिख लो, और इसको अगर पूछ ले ए डबल डॉट और ए ट्रिपल डॉट, और ए आएगा आर सिंगल डॉट और क्रॉस आर डबल डॉट का स्क्वायर। नोट करो इसे, उतार लो इसे, और फिर हम तुम्हें आगे का बताएं। ये इसके आगे वाला कराने से पहले एक पीछे थ्योरम रह गई है, वो थ्योरम तुम्हें कराएंगे। थ्योरम सेकंड है वो कराएंगे, थ्योरम सेकंड है और पेज नंबर 26 पे है, ये रह गई है। फिर इसके आगे का तुम्हें बाद में बताएंगे, ठीक है। ठीक, सही, उतार लो इसे। ये डिफरेंशिएशन एस के सापेक्ष हुआ इसलिए डैश लग गया, ये डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष है इसलिए डॉट लग गया, ये बात ध्यान रखना। और टी यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है, एस क्या है, लेंथ है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना। अब तुम्हें हम आगे वाला आर्टिकल बताते हैं, नोट करो तुम लोग, और हम लिख देते हैं ऊपर, बिगाड़ दें, उतारो लो, उतारो तुम लोग और हम ये लिखते हैं। ये थ्योरम पीछे अब से छूट गई थी धोखे से, ठीक है, अब ने डाल दिया तुम्हारा, लिख देते हैं। हाँ, अब पेज नंबर 26 पे थ्योरम नंबर सेकंड है, आई हुई है कई बार की। अच्छा, इसीलिए हम बता रहे हैं विशेष रूप से। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition that a given curve, that a given curve, that a given curve be a plane, be a plane, be a plane, curve is that, curve is that torsion बराबर 0, ये बराबर 0 के at all point, एट ऑल पॉइंट। देखो इससे, हाँ बताते हैं, बिगाड़ दें इससे, कोई बता तो हो उतर गया, देखो सुनो, ये थ्योरम पीछे हमसे छूट गई थी धोखे से, इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसकी हमें नेसेसरी कंडीशन निकालनी है और सफिशिएंट निकालनी है। सबसे पहले नंबर 1 पे नेसेसरी निकालनी है। ये निकालनी नेसेसरी कंडीशन। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या निकालना वो सुनो। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी भी निकालनी है, सफिशिएंट कंडीशन निकालनी है। कह रहा है दैट ए गिवन कर्व बी ए प्लेन, प्लेन का कोई भी एक कर्व दिया हुआ है। अब कर्व दिया हुआ है, कर्व कोई भी कर्व हम मान लेंगे, और कर्व इज दैट टॉरिजन बराबर 0, और इसको हमें जो हल करेंगे इसका आंसर क्या आएगा, टॉरिजन बराबर क्या आएगा, 0 आएगा एट ऑल पॉइंट, यानी सारे पॉइंटों पर आएगा। तो कोई भी हम यूनिट वेक्टर को कांस्टेंट मान के हल कर लेंगे। और फिर क्या सफिशिएंट में क्या करेंगे, सफिशिएंट में हम ए लेके चलेंगे, और बी यूनिट वेक्टर को हम या किसी को भी हम कांस्टेंट के बराबर ले आएंगे, तभी वो क्या कहलाएगा, प्लेन कर्व कहलाएगा। बात समझ गए क्या निकालना। तो लिखते हैं नेसेसरी कंडीशन, लिख लो साथ में, लिखो। अब नेसेसरी कंडीशन में तुम्हें इसको निकालने के लिए कह रहा है कंडीशन दैट ए गिवन कर्व
बी ए प्लेन कर्व, और कर्व किस में है, प्लेन कर्व में है। अगर प्लेन कर्व में है तो हम इस तरह से लिख देंगे कि जो हमारा बाई नॉर्मल है या कोई भी कर्व है वो उसको हम किसके बराबर मान लें, कांस्टेंट के बराबर मान लें। तो हम लिख लेते हैं वी नो, लिखो वी नो, क्या लिखते हैं, बी यूनिट वेक्टर। ये बी यूनिट वेक्टर ये क्या है, एलांग ए बाई नॉर्मल है, ये किसके एलांग होता है, बाई नॉर्मल, और इसको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट। बी नो, बी यूनिट वेक्टर, आगे लिख दो इज यूनिट वेक्टर, ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। एलांग दी बाई नॉर्मल, एलॉन्ग दी बाई नॉर्मल, एलांग किसके हो गया, बाई नॉर्मल, और ए हमारा क्या हो गया, इज कांस्टेंट, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हमारा अगर ये कांस्टेंट है, बाई नॉर्मल को हम क्या कहते हैं, बी यूनिट वेक्टर, और ए हमारा है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें एस के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस, तभी डी बी यूनिट वेक्टर बटे डी एस, और एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा किसके बराबर आता है, 0। अब इसका ले लें मॉड, टेकिंग मॉड, अगर मॉड लेंगे तो डी बी यूनिट वेक्टर बटे डी एस का मॉड हो जाएगा, और 0 का मॉड तो 0 ही कहलाएगा। और ए वाला फार्मूला हमारा किसका होता है, टॉरिजन का, और ए बराबर 0, और ए क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये कहलाएगी नेसेसरी कंडीशन। अब नंबर 2 पे, अब नंबर 2 पे हम निकालें सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, ये सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, यहाँ से लेके चलेंगे, ये वाला प्रूव कर देंगे, सफिशिएंट कहलाएगा। तो इसे लेके चल रहे हैं, यानी टॉरिजन बराबर किसके है, 0 के। जब ये 0 के है तो ये तो मालूम है इसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डी बी यूनिट वेक्टर बटी डी एस का मापांक, ये किसके बराबर होता है, 0 के। अब हम दोनों तरफ से मापांक हटा दें, इधर तो है ही नहीं, इधर मापांक है, यानी कि डी बी यूनिट वेक्टर बटी डी एस, अगर ए बराबर किसके हो जाएगा, 0। अब हम इसका v यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस के सापेक्ष करेंगे समाकलन। डिफरेंशिएशन में ये डाटे बढ़ती रहती हैं, इंटीग्रेशन में डाटे कम हो जाती हैं, तभी ए क्या हो जाएगा, बी यूनिट वेक्टर, और 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये 0 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बस यही तो प्रूव करना है, बी यूनिट वेक्टर बराबर कांस्टेंट, बस समझ गए, और ये हो गया प्रूफ, ये नेसेसरी हो गई, ये आई हुई है इसलिए हमने करा दिया इसे, अच्छा ठीक। और इसके आगे का हम तुम्हें आगे का अब कल कराएंगे, आगे वाली वीडियो हम कराएंगे, लेकिन तुम्हें बता दें यूट्यूब में यही तक वीडियो डालेंगे, इसके आगे एक वीडियो यूट्यूब में नहीं डालेंगे, ठीक है। अब जिसको समझ में आ रहा हो पढ़ना तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज डालेगा, उसको हम अपने ऐप से जोड़ेंगे। हमारा ऐप बना हुआ, उस ऐप में इसी प्रकार की वीडियो सारी की सारी मिलेंगी, वो होंगी, वो तुम्हारे वीडियो सारी वीडियो पेपर तक रुकेंगी, कोई वीडियो कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये है इसका प्रोसेस, उतार लो, बस इतना ही कराएंगे आज।